वेलकम एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। और आज जो मैं ड्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ प्रिंसेस लाइन कमीज़, ये इतना सिंपलीफाई करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी सारी मुश्किलें जो है हल होने वाली हैं और आप इंजॉय करेंगे ड्राफ्टिंग को। और स्पेशली न्यू कमर्स जो घबराते रहते हैं कि आर्म होल कितना रखना है, शोल्डर मेजरमेंट कैसी है, ये ठीक फिटिंग नहीं है, ये है वो है, 100 प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। और फिर क्या रिज़ल्ट होता है कि वो ड्राफ्टिंग करने से घबराते हैं। और फिर मेरे को बड़ा दुख लगता है कि इतना इजी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी आप लोग घबराते हैं ड्राफ्टिंग करने से। बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि नहीं हम सिलाई कर लेंगे, नहीं ड्राफ्टिंग नहीं होती हमारे से। ड्राफ्टिंग करने का मेथड अगर आप एक बार समझ लें तो ड्राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा आसान और आप इंजॉय करेंगे। मैगी बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ड्राफ्टिंग करने में उससे कम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उससे भी कम टाइम में आप ये प्रिंसेस कट जो कमीज़ जो मैं बनाने लगा हूँ आप देखेंगे। और फिर आप उसकी फ़िटिंग देखिए कितनी अच्छी फ़िटिंग आती है। और फिर आप सोचेंगे कि हाँ वाकई ये मेथड जो है हमें अगर पहले आता तो कितनी अच्छी बात होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसेस लाइन ड्रेस। तो इस प्रिंसेस लाइन ड्रेस बनाने के लिए हमारे को चाहिए होंगे फ्रंट और बैक बॉडीज़ ब्लॉक। बॉडीज़ ब्लॉक चाहे आपके पास साइज़ 36 क्यों 38 क्यों कोई भी साइज़ हो, हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब ये जो मेरे पास ब्लॉक है ये है साइज़ 38। अगर मैंने इसको 36 साइज़ में बनाना हो तो मैं इसको ½ एन इंच इधर से माइनस कर दूंगा तो ये 36 बन जाएगा। होगी ना, कम हो गया, मेजरमेंट कम हो गई, 36 हो गई। अगर 40 बनाना है तो मैं इसको फिर ½ इंच जो मैं बढ़ा दूंगा तो ये साइज़ 40 बन जाएगा। हर साइज़ के लिए हमें अलग ब्लॉक जो है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ही ब्लॉक हो अगर हमारे पास वो सफिशेंट होता है ड्राफ्टिंग्स करने के लिए। तो इसके साथ जो है आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी और कितनी आसान तरीके से आप ड्राफ्टिंग कर पाएंगे और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। कोई कस्टमर्स की कभी भी आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। पैटर्न मास्टर्स का आप कितना खर्चा कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। सबसे पहले आपने ब्लॉक को इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, 9 या 10 इंच नीचे लाइन लगा करके हॉरिजॉन्टल, ताकि हमारी चेस्ट लाइन जो है बिल्कुल फ्रंट और बैक की इसी लाइन पे आए। तो ये लाइन बनाने के बाद फिर हमने इधर बस्ट पॉइंट मार्क कर लेना। सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने से पहले बस्ट पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो अब फिर जहाँ पे हमने प्रिंसेस लाइन बनानी है, प्रिंसेस लाइन आपको मालूम है कि आर्म होल में जो है ये डार्ट अगर हम बनाएंगे। अच्छा, प्रिंसेस लाइन जितने भी लाइंस, ये नहीं ज़रूरी कि प्रिंसेस लाइन तभी बनेगी अगर आर्म होल से डार्ट आएगा। प्रिंसेस लाइन या शोल्डर से भी जितनी भी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो इस तरह से जो बनती हैं वो उनको एम्पायर लाइन बोलते हैं। अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आए, हॉरिजॉन्टल सीम लाइन आए, वो एम्पायर लाइन कहलाई जाएगी। तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी वो प्रिंसेस लाइन है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो एम्पायर लाइन कहलाई जाएंगी। तो चलिए प्रिंसेस लाइन के लिए अब हमने इधर आर्म होल में हमने ये डार्ट को बनाना है। तो सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे जहां हम चाहते हैं कि हमने डार्ट बनाना है। तो सबसे जो कर्विश पार्ट होता है बाजू का, जो ये आर्म होल का सबसे कर्विश पार्ट होगा, वहाँ पे हमने निशान लगाना है। तो जब जो निशान लगाना है वो हमने बिल्कुल डार्क कर देना है। ये मत सोचिए कि आपका ब्लॉक जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये ब्लॉक ख़राब नहीं होगा, इसके साथ एक्यूरेसी आ जाती है। इसके ये हमने नया पोजीशन मार्क कर लिया। अब हमने क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, नेकलाइन से स्टार्ट करेंगे। तो नेकलाइन से जाते हुए अब इधर ये जो है ये शोल्डर डार्ट आ गया। ये शोल्डर डार्ट हमेशा होता ही होता है। जैसे ये वेस्ट डार्ट है तो डार्ट पहले होती क्या चीज़ है, डार्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बस्ट एंड वेस्ट। तो डार्ट इसी तरह डार्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये पोर्शन और ये शोल्डर का पोर्शन में हमेशा इधर एक्सेस फैब्रिक रहता ही रहता है। तो इस एक्सेस फैब्रिक को हमने निकालना होता है। तो चाहे हम इस फैब्रिक को चाहे आप यूज़ करो ना करो, इसीलिए जो फिटिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं आती। आर्म होल में झोल आ जाता है, 100 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो एक्सेस फैब्रिक बनता है वो हमने एडजस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं वो पड़ा ही रहता है। तो इसलिए हमें इस फैब्रिक को निकाल करके यहाँ से शोल्डर से निकाल के ऐसे शिफ्ट करते हुए हमने इसको लेके आना है, आर्म होल में लेके आना है।
क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग में आर्म होल में डार्ट है, शोल्डर में डार्ट नहीं है। तो बेसिक ब्लॉक में जो होता है, बेसिक ब्लॉक में हमेशा डार्ट एक शोल्डर में होगा और एक वेस्ट पे होगा ही होगा। तो इसलिए हमने अब शोल्डर से डार्ट निकाल के आर्म होल में शिफ्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बस इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है। और देखिए 1 मिनट, मतलब मैगी बनाने में टाइम लगेगा, ड्राफ्टिंग करने में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इस लाइन को हमने ऐसे लेके जाना है। तो कहाँ रुकना है, यहाँ जहाँ नई पोजीशन लगाई थी हमने, तो नए पोजीशन जहाँ मार्क की थी उधर हमने रुक जाना बस। फिर वापस आ जाना हमने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। तो जब हम वापस आ गए ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, तो वैसे ही लाइन लगानी स्टार्ट कर देनी है। तो ये 1 इंच का डार्ट इधर है, तो ये इधर से ऐसे मार्क करते हुए, तो इसी तरह इसको लाइन को सीधी लेके जाना है। कहाँ रुकेंगे अब, नई पोजीशन जहाँ मार्क की थी। देखो कितना सिंपल है। तो अब ये जो डार्ट हमारा शोल्डर वाला डार्ट था वो बंद हो गया, वो हमने क्लोज़ कर दिया और हमने इधर आर्म होल में खोल दिया। तो हमारी प्रिंसेस लाइन वाली डार्ट जो वो है, मकसद हल हो गया। अब इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। और ये वाली जो लाइन है, ये पैटर्न मास्टर की हेल्प ले लेंगे हम, फ्रेंच कर्व की हेल्प ले लेंगे और इस तरह से हमने मार्क करना है। इधर आप निशान लगा लीजिए और इस तरह से, और फिर यही इधर ही हाथ रखना है, हिलाना नहीं हाथ को, बिल्कुल आराम से जहाँ पे भी ये लाइन आ रही है। तो अब ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चली गई है। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये इस तरह मार्क करेंगे और इसको वापस ऐसे रखते हुए और इसको इस तरह से ये कंप्लीट कर देंगे। तो ये अपने आप बैलेंस मार्क भी ये लग गए। जब हमने स्टिच करना है तो ये दोनों बैलेंस मार्क आपस में मेल खाने चाहिए। तो इसको वेस्ट डार्ट को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, इस तरह से इसको रख करके, इस तरह से डार्ट बनाने से जो है डार्ट की शेप जो है, फिटिंग जो है और अच्छी आ जाती है। और यहाँ से ध्यान दीजिए, कभी भी ये सीवियर कट्स या इस तरह से कट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसको ब्लेंड कर देना चाहिए। इस तरह से आराम से ऐसे ब्लेंड कर देंगे, ये लाइन सीधी आ जाएगी ऐसे। तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे। नीचे से कंप्लीट करने के लिए हमारे को ये स्कर्ट ब्लॉक हमारे पास है, तो इसको स्कर्ट ब्लॉक को हमने इस तरह से रखना है। अगर आपको ये ब्लॉक्स बने बनाए चाहिए तो मैं आपको ये ब्लॉक्स जो है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो वो उससे आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक ही बार, बस ज़िंदगी में एक बार ब्लॉक चाहिए आपको। तो जितनी भी ड्राफ्टिंग, जब तक आप ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग के साथ एसोसिएट रहेंगे तो आपको ये जो ब्लॉक जो है काम आएंगे। तो अब यहाँ से हमने सीधी लाइन लगा देनी है। 3.5 इंच लंबा वेस्ट में डार्ट होगा और इसको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। और नीचे तक इसको लाइन को ले जाएंगे। यहाँ से ध्यान देना कि ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये 4 इंच इधर है और ये भी 4 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरह से सीधी लाइन जो है हमने लगा देनी। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन वाला बन जाएगा। ये भी नंबर 1, ये भी 1, ये 2, मतलब ये सारा। अब ये सीम लाइन तो इधर नहीं आएगी, ये तो सिर्फ ड्राफ्टिंग जब मैंने की थी तो ये लाइन मैंने लगाई थी। बट जब हमने ड्रेस बनानी है तो फिर ये लाइन नहीं आएगी बीच में। डायरेक्ट जो हमने कटिंग करना है फैब्रिक को, इस तरह से कटिंग करना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और अगर हमारे को साइड के ऊपर थोड़ा सा भी फैब्रिक, अगर तो स्ट्रेट लाइन ड्रेस की तरह बनाना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले जा सकते हैं। अगर आपने इसमें से इंक्रीज़ करना है
थोड़ा सा ये बढ़ाना है, यहाँ से एरिया बढ़ाना अगर हमारे को, तो फिर आप यहाँ से इसको, अब मुझे लग रहा है फोकस में आ रहा होगा। तो इसको जो है हमने हाफ इंच इधर से बढ़ा दिया, और हाफ इंच का अगर आप यहाँ निशान ऐसे लगा लेंगे तो फिर आप इधर भी फ्लाउंस दे सकते हैं। इस तरह आ जाएगा अब लाइन, ये इस तरह हो गया। और ये मैं ग्रीन लाइन के साथ बना देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये इस तरह आ गया, और ये ग्रीन लाइन जो है इस तरह आ जाएगी। अब ये सारा जो है, ये सारा एक ही पोर्शन हो जाएगा। ये ग्रीन वाला सारा पोर्शन एक हो जाएगा। और ये जो रेड वाला लाइन है ये सारा एक पोर्शन बन जाएगा। और ये बीच में हमने जो है ये बैलेंस मार्क लगा देंगे। बैलेंस मार्क हमें स्टिचिंग करते समय बहुत फ़ायदा रहता है। तो ये रेड वाला जो लाइन है ये सारी इधर आ जाएगी। नेक लाइन हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी बना सकते हैं। एक बात मैं और आपको समझा दूं, डार्ट्स, यूजेस ऑफ डार्ट्स। तो डार्ट एक तो यूज़ होगा हमारे को फिटिंग के लिए। एक डार्ट जो है, डार्ट की ये भी क्वालिटी खासियत है कि डार्ट हमें फ्लेयर के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो डार्ट्स फॉर फिटिंग, डार्ट्स फॉर फ्लेयर एंड डार्ट्स फॉर गैदर्स, 3 यूजेस होते हैं डार्ट्स के। तो इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है? डार्ट फॉर फिटिंग यूज़ किया है, डार्ट फॉर फ्लेयर यूज़ किया। फ्लेयर कैसे कि जब हमने ये डार्ट हैज़ 3 लेग्स तो डार्ट की होती हैं, तो ये तो बन गया डार्ट। बट अब हमने इस डार्ट को यूज़ करना है फ्लेयर के लिए। फ्लेयर के लिए कैसे यूज़ करेंगे? अब हमने इस तरफ डार्ट को नहीं, अगर हमने ऐसे स्टिच कर दिया तो फिटिंग हो गई। अब इससे इस तरफ डार्ट के जो सेंटर वाली लाइन है, तो हमने इस तरफ बाहर की तरफ आएंगे। तो अब ये फ्लेयर ज़्यादा फैब्रिक हो गया ना अब हमारे पास। यहाँ से लेकर के, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैब्रिक ऐड हो गया हमारे पास, ये बढ़ गया फैब्रिक, तो ऐड हो गया, तो डार्ट फॉर फ्लेयर हो गया। तो इसी तरह रेड वाली जो लाइन है, ये डार्ट, ये बढ़ गया फैब्रिक हमारे पास, तो ये डार्ट फॉर फ्लेयर हो गया। तो एक बारी लाइन को इधर और एक बारी इधर, इस तरह से हमने इधर मैच करते हुए लाइंस को ले जाना है। तो ये हमारे पास जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हमने सीम अलाउंस लगा देना है, 1-1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस। इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके 1-1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस जो है वो लगा देंगे। और बैक के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमारे को, क्योंकि बैक में तो कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो इसको इधर ही रख करके इसको ऐसे मैच करके तो आउटलाइन लगा लेनी है। बस आउटलाइन ही तो लगानी, और कुछ नहीं करना। और ये डार्ट पोजीशन हमने मार्क कर ली है, और चाहे यहाँ तक डार्ट पोजीशन रख लें। अगर कोई स्लिम है तो डार्ट हम आर्म होल तक भी ले जा सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्लिम और फिटिंग चाहते हैं तो ये हम इधर क्रॉस बैक लाइन तक इसको डार्ट को ले जा सकते हैं। इधर तक भी ले जा सकते हैं। तो अगर कोई मतलब स्लिम भी नहीं है बट ठीक ठाक ही है,
तो हम डार्ट की लेंथ जो है इतनी, वेस्ट और आर्म होल के बीच में ये जो लाइन है इधर तक, तो 3 लेंथ हो जाती हैं डार्ट की। इधर तक भी बन जाता है, इधर तक भी बन जाता है और इधर तक भी हो जाता है। फिटिंग के अकॉर्डिंगली, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये बनाना होता है। तो अब नीचे जो है इसी तरह से हमने स्कर्ट ब्लॉक रख देना है। तो जैसे हमने फ्रंट के लिए रखा था बिल्कुल वैसे ही हमने बैक के लिए बना देना है। इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो वेस्ट डार्ट जो है, ये वेस्ट वाली लाइन आ गई। ये देखिए बिल्कुल सेम वेस्ट वाली लाइन आ गई। तो इसीलिए एक ही शीट के ऊपर फ्रंट और बैक अगर हम बना लेते हैं तो बहुत आसानी होगी। तो फैब्रिक भी जब हमने काटना है तो हमने भी इसी तरीके से फैब्रिक भी रख के काट सकते हैं। तो इसको 3.5 इंच नीचे लेंथ डार्ट की सेम ही रहेगी। जैसे फ्रंट के लिए 3.5 इंच नीचे लेके गए, इसी तरह बैक के लिए भी 3.5 इंच नीचे लेके जाएंगे और ऊपर तक जो है हम इधर तक ले जा सकते हैं। और बिल्कुल इधर तक भी ले जा सकते हैं डार्ट को। ये 3 लेंथ होती है डार्ट की, 1 2 और इधर अगर मार्क कर दो मैं 3 लेंथ बन जाएगी। तो ये डार्ट की हमने मार्क कर दी, पोजीशन मार्क कर दी। तो इसी तरह जितना यहाँ से ये छोड़ा हमने 3.5, तो ये यहाँ भी लाइन लगा लेंगे, 3.5 की लाइन लगा लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ इसको मैच कर देंगे। और 1/2 इंच इधर, जैसे फ्रंट के लिए बढ़ाया था उसी तरह हमने इधर बढ़ा देना, 1/2 इंच और 1/2 इंच। और इसी तरह से लाइंस हमने ये ग्रीन पोर्शन, साइड वाला जो है ये ग्रीन पोर्शन है, साइड वाला जो है ग्रीन पोर्शन मार्क कर देंगे। तो ये रेड वाली लाइन हो गई। तो ये ग्रीन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से डार्ट फॉर फिटिंग आ जाएगा और ऊपर से इसको इस तरह से कंप्लीट कर देंगे अलग अलग करने के लिए। यहाँ से सीधा भी ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी मार्क कर सकते हैं। ये इस तरह आ सकता है। तो ये एक पोर्शन हो गया, बैक 1 और ये बैक 2। तो अब कटिंग कर लेंगे, ये अलग कटिंग कर लेंगे और ये अलग कटिंग हो जाएगा। तो हमारी जो है ड्राफ्टिंग पूरी हो गई। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है अगर आपने, तो आप आराम से जो है मेरे से पूछ सकते हैं। ये फोकस में, हाँ अब ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। डार्ट फॉर फिटिंग, डार्ट फॉर फ्लेयर,
तो प्रिंसेस लाइन वाली ड्रेस की जो ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट हो गई है। और 1-1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस हमने लगा देना, ये कटिंग कर देंगे। ये अलग पार्ट कट जाएगा, ये अलग कट जाएगा, अलग कट जाएगा, और ये फोल्ड पे कट जाएगा, ये भी फोल्ड पे होगा। तो इधर इसीलिए लिखेंगे हम सेंटर फ्रंट फोल्ड, तो ये हो जाएगा सेंटर बैक फोल्ड। ये सेंटर फ्रंट फोल्ड, सेंटर बैक फोल्ड। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग जो है हम कर सकते हैं। और नेक लाइन के लिए तो हम कोई भी शेप जो है बना सकते हैं। नेक लाइन की शेप जो है आप बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होना चाहिए, तभी राउंड शेप आएगी। और फिर यहाँ से राउंड कर सकते हैं। और इसी तरह जितना हमने यहाँ से छोड़ा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच ही हम यहाँ से नेक लाइन जो है मार्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं फैब्रिक कटिंग करूँगा और स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगा कि हमने ये प्रिंसेस लाइन वाली ड्रेस कैसे कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।